कैसा ससुर है, सासू का सारा सोना दबाए बैठा है और हमें सोने भी ना देता। अजी सुनो सुनो। थारे बापू ने ना खांस खांस के सारी नींद खराब कर रखी है, जाके चुप कराइयो अपने बापू को। अरे तो क्या हुआ, खांसी तो रहा है, कौन सा गाने गा रहा है? अरे तो धीरे से ना खांस सकता, सारे गांव को जगाना जरूरी है। मैं तो जाना रहा। अरे यूं कहो ना कि रात को बाहर जाते हुए ना थारी पैंट गीली हो रही है। चलो मैं चल रही हूँ साथ में। चलो चलो। बापू, बहू आई है। अरे बेटा दवा देने आई है बेटा। दवा देने ना, बुढ़े तेरा गला दबाने आई हूँ। ए बेटा क्या कह रही है, सुनाई ना दी? बापू यूं कह रही है कि खास खास के मेरी नींद खराब कर दी। और बेटा जब तू बचपन में रोवेता, मैं तो सारी रात ना सोवेता। लो सुन लो, थारा बापू बदलाता रहा है थारे से। अरे बहू यू बदलाना होता है, यू फर्ज होवे। अक बचपन में औलाद को माँ बाप की सेवा की जरूरत हो, और बुढ़ापे में माँ बाप को बालकों की सेवा की जरूरत हो। तो मतलब सोवे ना। अरे सोने को तो 12 घंटे की रात होवे, पर नींद तो पूरी जब होवेगी जब तू टाइम से सोवेगी। अब तू 12 बजे लो फोन चलावे। ससुर जी, ससुर होकर बहुओं से जुबान चलाने से तो अच्छा ही है फोन चलाना। क्यों जी? ना। क्या? मेरा मतलब बापू सही कह रहा है, मैं भी तो रोता हूँ बचपन में। नाटक मत करो बापू बेटा, बचपन में तुम रोते होगे, मैं तो यहाँ ना आके रोती थी। अरे तो मैं तुझसे थोड़ी कह रहा हूँ कुछ बहू, मैं तो इससे कह रहा हूँ, यू है मेरा लहू। आजा बेटा, बैठ जा मेरे धोरे। अरे बुजुर्ग लोग तो मेहमान हो मैं बेटा, जने कद घर को छोड़ के चल देवे। अपने बापू से जरा ये पूछना, क्या मेहमान अपने साथ सोने चांदी के जेवर भी ले जाते हैं? अरे बहू, बेटे को ढाल बना के इस ढाल के बोल मत ना बोल ले, जो दिल पे लगे। वैसे ही खांसते खांसते मेरी छाती में दर्द हो रहा है। दर्द तो थारे शरीर में ऐसे भागता फिरे जैसे दिल्ली में मेट्रो, कभी कश्मीरी गेट, कभी लाल किला, कभी रिठाला। क्यों जी? ना। हैं? मेरा मतलब बीमारी किसके बस की थोड़ना है, ऊपर से बापू बीमार है। अरे अगर थारा बापू बीमार है तो अस्पताल में भर्ती क्यों ना करा देते हो? नर्स सेवा करेगी और डॉक्टर दवा देगा। और यहाँ तो ना मैं नर्स ना तुम डॉक्टर। अरे बुढ़ापे में बहू बेटा तो सेवा करेंगे। करते रहिए तुम, मैं तो जा रही हूँ। अरे रुक रुक रुक, अरे सुन तो। अरे लगा लिया गेट। अरे बापू शुक्र मान इसने गेट ही लगाया, नहीं तो ही फांसी लगा लेती। अरे क्या कह रहा है सूरज? ओ सूरज। सूरज अस्त हो गया बापू, अब तो सुबह ही निकलेगा। तेरा भला हो तेरा। अरे तू कैसा बेटा, तड़पते हुए बाप को छोड़ के बहू के धोरे जा बैठा। एक बाप का दर्द भी ना समझ सका तू। कैसी निकम्मी औलाद है भाई। अरे रुकमनी, और 10-20 साल जी जाती तो मेरा यूं हाल तो न बिगड़ता। देख तेरे बिना बुढ़ापे में मेरा कितना बुरा हाल होगा। जवानी में साथ छोड़ गई और तू तो नू कह बैठी। अब देखो जी, मन ने थारे साथ फेर लिए, 7 जन्म साथ निभाऊंगी, तू तो एक जन्म में साथ छोड़ गई, झूठी कहीं की।
क्या हुआ बुड्ढे को? अब तो ना खांस रहा। कहीं बुढ़ा निकल तो ना लिया खांसते खांसते। चलकर देखती हूँ। अब हरि सिंह के करे, अब हरि सिंह के करे, अब हरि सिंह के करे, अब हरि सिंह के करे। अजी बाहर आना जरा। अरे आओ ना। क्या है? अरे जल्दी आओ। क्या है? क्या है? वो देखो, थारा बापू ना बावला हो गया है। खांस खांस के दिमाग की नस फट गई है बापू की। थारी मरी हुई माँ की आरती उतार रहा है। तो तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? उतारने दे उन्हें। अच्छा, तुमने तो ना उतारी मेरी कभी आरती। मैं सोच रही हूँ ना वीडियो बना लेती हूँ, इंस्टाग्राम पर डालूंगी। बुढ़े ने बुढ़िया की आरती उतारी। पागल है? बुढ़ापे में बेइज्जती करेगी मेरे बापू की? देखना रे, आरती उतार रहा है थारा बापू। तुझे पता है आरती उतार रहे हैं? क्या पता अपने मन की बात कर रहे हो? मरी हुई से। और तुम तो मुझसे जीते जी पेट की बात छुपा लो। पेट के काले। अरे तो आरती उतार रहे हैं तो उतारने दे। तुझे क्यों जलन हो रही है? ना ना ना, एक घर में इतना दोगलापन नहीं चलेगा कि एक औरत की आरती उतारी जाए और दूसरी को पूछा भी ना जाए। जाओ आरती की थाली लेकर आओ और मेरी आरती उतारो। मैं भी तो लक्ष्मी हूँ। जाओ। अरे बहू काहे की लक्ष्मी, तो काम तो डायनो जैसा कर रही है। क्या? पहले अपनी सास से लड़े थी, अब मेरे से लड़ रही है। काहे की लक्ष्मी? लो जी सुन लो। स्कूल में मेरा नाम लक्ष्मी, आधार कार्ड में मेरा नाम लक्ष्मी, पैन कार्ड में मेरा नाम लक्ष्मी, और तो और गैस की पासबुक में मेरा नाम लक्ष्मी, राशन कार्ड में मेरा नाम लक्ष्मी। और थारा बापू मुझे लक्ष्मी मानने को ही तैयार ना है। ना 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 है, पर तू नाम की लक्ष्मी है, गुण ना लक्ष्मी जैसे तेरे भीतर। हाँ हाँ ससुर जी, तुमने तो मेरे भीतर का पोस्ट मास्टर कर रखा है। पोस्ट मास्टर ना, पोस्टमार्टम। हाँ हाँ सब पता है मुझे। रात काली मत करो, चलो अंदर। मैं तो पहले ही अंदर लेट रहा था, तूने बुलाया मुझे। हाँ अंदर चलो, अंदर बताती हूँ। बस या तो माड़ी माड़ी बातों पे मुंह बना लिया या गेट लगा लिया। सुनो जी, बताऊं मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कल ना मेरी माँ का फोन आया था। बताऊं वो क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटी, कैसी है तू? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? बेटी बस तेजवती की तेज गति से बताई हुई 2 बातें पल्ले बांध ले। कौन सी मम्मी? पति पर नजर रख, कहीं बिगड़ ना जाए, और ससुर का ध्यान रख, कहीं निकल ना जाए। क्यों मम्मी? घर की सारी जमा पूंजी तेरे ससुर के पास है, ऐसा ना हो किसी दिन पोटली सी बांध के घर से निकल जाए। ना मम्मी, मैं तो रात को उठ उठ के देखती रहती हूँ। ससुर जी की हर प्रतिक्रिया पर नजर रखती हूँ मैं। तो बेटी कभी मार ना खाने की है। मम्मी जरा भाभी को फोन देना। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। भाभी मेरी तो आपसे बस एक ही विनती है कि आप अपने सास ससुर को अपने माता पिता समझो। पति जो होता है वो भगवान होता है, और सास ससुर उसके भी माता पिता होते हैं। औरों ने प्रवचन देना आसान है, पर खुद भी तो अमल करे इंसान। कौन? मैं था हरि सिंह। ओहो, गब्बर सिंह का बाप हरि सिंह? ना, तेरा ससुर। ओ सॉरी सॉरी, वो शोले पिक्चर में वो हरामजादा था ना गब्बर, उसका बाप याद आ गया, हरि सिंह। तू कुछ भी कह ले, यूं तेरी सोच है, पर तू किसी दूसरे ने प्रवचन देती अच्छी ना लगती। तो ससुर जी आप भी छुप छुप के बातें सुनते हुए अच्छे ना लगते, और वो भी अपने बेटे की बहू की। भगवान का शुक्र मनाओ कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड आया मुस्कान की तरह। अपनी माँ और भाभी से बात कर रही थी। ये थी सारी बात। फिर पता है, अरे बैठे बैठे सो गए क्या? यार नींद आ गई थी। जब थारे बापू की बात चले तो तुम्हें बहुत नींद आती है। पहले तो अपनी माँ की बात कर रही थी, फिर भाभी पर आ गई।
अरे अभिमन्यु, अपने बाप की बात सुनने से पहले ही सो गया। अरे वो ना सोया, उसकी माँ सो गई थी। हाँ हाँ, सब जानू मैं, सारी महाभारत देख रखी है मैंने। महाभारत तो देख रखी है, अगर रामायण देखी होती तो ये हाल ना होता तेरे। चलो लौट जाओ, सो जाओ। हाँ मम्मी। उठ गई तो? हाँ मम्मी। हाँ, यूं तो तू मेरी लक्ष्मी बेटी है, सुबह सबसे पहले उठे। अब तेजवती की तेज न्यूज सुन, कोई पास में तो ना है? ना ना, मैं तो छत पर आ गई हूँ। अब तो सब कुछ उल्टा हो रहा है, बेटे वालों से बेटी वाले दहेज मांग रहे हैं। अच्छा? मुस्कान ने अपने पति के 15 टुकड़े कर दिए, और हमारे गांव में सोनपाल से उसके समधी ने मांग लिया, हमारी बेटी ले जाओ और 2 लाख रुपए दे जाओ। पर मम्मी अब क्या, मेरी तो शादी हो चुकी है। हाँ बेटी, तेजवती ने यही तो काम तेज कर दिया, तेरी शादी जल्दी कर दी। अरे हरिया, कैसे बैठा पूरी तरिया मुंह दबाए? मुखिया जी खांसी उठ रही है। अरे था खुलकर खांस। ना ना ना, भीतर सोए बहू बेटे जग जाएंगे। ए भाई, अब इतने बुरे दिन आ गए कि घर में माँ बाप खुलकर खांस भी नहीं सकते। हाँ मुखिया जी, नू ही बैठा हूँ, मुंह दबाओ। तू पागल हो रहा है, सालों पे लाठी बजा दे। औलाद तो हमारे भी है, तू खांसने की बात कर रहा? मैं रात में ढोल बजाऊं ना तो कोई चू नहीं कर सकता। अजी मुखिया जी, 5 उंगली हाथ की इकसार ना होती है। अब बेटा तो श्रवण कुमार भी था और बेटा कंस भी था। ठीक कह रहा तो भाई, यूं कह रहे हैं कि अच्छे बुरे के होते हैं, मिट जाते हैं वंश। हिरण्य कश्यप का प्रहलाद हुए और उग्रसेन के कंस। तेज नस भी फट सके भाई। अब मुखिया जी, नस फटो या ना फटो, अब फटने की तो उम्र आ ही गई। किसी दिन मुंह फटा का फटा रह जाएगा इस ढाल। भाई हमारे ससुर का भी पेट नहीं भरता। सासू के सारे सोने के गहने दबा रखे हैं, मेरे दहेज के मिले सारे पैसे तिजोरी में भर रखे हैं। अब मुखिया जी के आगे मुंह फाड़ रहा है। कितने मांग रहा है मुखिया जी? अरे पैसा ना मांग रहा मुझसे ये कोई, ये तो मुझे कोई बात बता रहा है। अजी क्या बता रहा होगा, बहू बेटे की चुगली कर रहा होगा। रात में सोना हराम और दिन में रहना हराम। अरे हरिया, ये तेरी बेटी बोल लक्ष्मी है तो यू ही, पर काहे की लक्ष्मी? 5-5 रुपए के लिए तो छोरे से झगड़े ना देता है तो गुब्बारे की ढाल मुंह फुला लेवे। नाम है लक्ष्मी। तेरा लौंडा है कहाँ? सूरज, ओ सूरज। हाँ मुखिया जी। अरे मेरी मैया, जिसे देखो सूरज सूरज। थारे बापू ने थारा नाम अंधेरा क्यों ना रख दिया था? भाई तेरी घरवाली घनी पढ़ी लिखी दिखे। क्या हुआ मुखिया जी? अरे होता क्या, तू हमें एक बात बता, तू इसने यूं ही पाला पोसा, यूं तो टपरा तू भीतर सोरा पड़ा हुआ। क्या हुआ बापू? अरे बेटा, मेरा अल्ट्रासाउंड करवा दो। क्या जरूरत है साउंड की? साउंड तो भतेरा है थारा, खांसो सामली में और आवाज जाए बावली में। अरे बहू, तू घनी एडवांस क्यों हो रही है? यू साउंड को ना कह रहा है अल्ट्रासाउंड, उससे पता लगा बीमारी क्या है। हाँ हाँ जानू मैं, मेरी नानी भी डॉक्टरनी थी। अरे काहे की डॉक्टरनी, नर्स थी। फिर यही हाथों में गुब्बारे से पहन हंसवा लो और हंसवा लो, पूरे गांव को हंसवा लो। मुखिया जी किस काम से आए थे? अरे भैया मेरा काम तो बाद में, पहले से डॉक्टर को दिखाओ, कल इसका काम तमाम हो जा। अरे आ गया फोन आ गया। तेरा घेर दिया मेरा छोरा। अरे किसका फोन आ गया?
शुक्र करो मेरा कोई बॉयफ्रेंड ना है मुस्कान की तरह, मेरी मम्मी का ही फोन आता है मुझे। अरे तो कौन सी रेल निकल गई थी जो इतनी तेज भाग कर आ रही थी? अजी हटो, तुम ही आए थे मेरे सामने। जी मम्मी। बापू, उसकी मम्मी का फोन था। अरे वो तो मुझे भी पता कि उसकी मम्मी का फोन था, पर तुझे तो तोड़ दिया। चोट तो ना लगी तेरे? ना। अजी सुनते हो? अरे 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 फिरा ली। अरे मेरा बेटा फिर फोड़ दिया। अजी मैं ये कह रही थी मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। अरे तो ये ढाई बात सुनने के लिए छत पे चढ़ी तू भाग के? क्यों, और भी तो बात हो सके। माँ बेटी की 50 बात होती हैं। मतलब माँ बेटे की 50 बात हो सके, बाप बेटे की 50 बात ना हो सकती, जो तू बेटे को थोड़ी देर मेरे धोरे बिना बैठन देती। तुम ससुर हो, ससुर रहो, सास मत बनो। अरे तो बापू पे क्यों अकड़ रही है? अरे तो खड़ा तो हो जा, इसके पैरों में पड़ा रहेगा जोरू के गुलाम। देख ले थारा बापू क्या कह रहा है। अरे हम पति पत्नी ही तो टकराए हैं, कोई अजनबी थोड़ी टकरा गए। बापू कह तो यू ठीक रही है। ठीक कह रही है तो तुड़वा ले दांत। साला मजनू। चलो जी अंदर चलो, अंदर चलो। अरे मैया, अरे समधन, तू इतना तेज क्यों चल रही है? औरत को तो मंदा मंदा चलना चाहिए। तुझे पता मेरे बाप ने मेरा नाम तेजवती रखा, तेज ना चलूंगी मैं। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ हमारे समझे का नाम भागमल है, तो इसी तरह भाग भाग के चलना चाहिए। ओ भाई साहब, मुखिया होगा तो अपने काम का, मारे काम का ना है। अरे पिताजी छोड़ो भी आओ। अरे सुनील कैसे छोड़ दूं? देखे माँ तो तेज है ही, पर बेटी उसकी फूफी निकली। एक काम करिए, इन पर रखिए नजर। यू हरिया मेरा दोस्त है। पिताजी आओ आओ तुम। सूरज के बच्चे, फोन में न ठारा, अपने बाप की सेवादारी में लग रहा होगा। मम्मी तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम बैठो ना। मैं बैठने ना आई, अपनी छोरी को लेना आई, तैयार कर दे से। अरे तो ले जा, यू का नहवाएगा, यू खड़ी। तू चुप रहे बीमार आदमी। ए तेजवती, क्या कह रही है? अजी तुम चुप रहो, मेरा नाम तेजवती है, तेज ना बोलूंगी। रिश्तेदारों पे रोब जमा के रखना चाहिए, जो छोरी को दुखी ना करें। लक्ष्मी जरा इधर आइयो। ओ बीमार की औलाद, इधर को सुन। मैं सब जानू, हमारे नाश्ते के पैसे हमारी छोरी से ही मांगेगा। अरे तो लक्ष्मी से ही तो लक्ष्मी मांगेगा। तो फिर बोला बीमार। देख ले, बीमार तो बात बात पे ऐसे कह रही है जैसे तू कभी बीमार ही न पड़ेगी। तेरे जैसी पता इतना बुरा मोटापा चढ़े है, अकदेसी की सीट पे हगा भी ना जाता, विदेशी सीट पे बीट सी काढ़े। तुम चुप रहो। छी, है कोई बात थारे बापू की है? वे करंद है, समधी समधन है। ए तेजवती, जरा धीमी कर ले गति। भूल गए क्या नाम है मेरा? ये तो मेरा भी नाम भागमल है, क्या मैं भाग भाग के खाऊं? समझी, तेजवती को करने दो तेज काम। समझी जी, मैं बीमार थोड़ी हूँ जो मंदा मंदा खाऊं। पर समधन, 32 दांतों से 32 ही बार चबा चबा के खाना चाहिए। सब जानू, मेरे पापा डॉक्टर थे। होएगा कोई झोला छाप डॉक्टर। मुझे तो ऐसा लगे है
तुम्हारा समधन समधी का रिश्ता ना है, तुम्हारा सौतन सौतन का रिश्ता है। सूरज भैया। कौन? अरे मैं हूँ सुनील। आजा अंदर ही आजा। आ रहा हूँ। राम राम जी। राम राम। ले बेटा नाश्ता ले ले। ना ना अंकल जी, मैं नाश्ता लेने नहीं आया, मैं तो आपकी खैर खबर लेने आया हूँ। सब ठीक है? हाँ, हम भी यूं ही आए हैं, समधी बीमार है। पर तू मुझे देखने कहाँ आई? तू तो अपनी लौंडिया को लेने आई कही है। जी वैसे भाभी को ऐसे में जाना नहीं चाहिए। तू कौन है रोकने वाला? मेरी बेटी है, मैं तो लेके जाऊंगी। अरे यू मुखिया का लौंडा है। मुखिया का लौंडा है तो मेरे सिर पे चढ़ेगा? हाँ, करजिया सर पे भी चढ़ सके हैं। 50,000 रुपए उधार लिए थे इसके बापू से जब तेरी बेटी का ऑपरेशन करवाया था, पित्ते की थैली का। अरे अंकल जी, आप मेरी वजह से लड़ो मत ना, मैं जा रहा हूँ, आप नाश्ता पानी करो। अरे यार रुक जाता। किस किस आदमी से मतलब रखे है ये? रखना पड़े है जो समय पे काम आ जा। बहुत अच्छा आदमी हो, तेरे घर मन ने भेजा। 10,000 रुपए ना निकले तेरे पे, बोल रही है बढ़ के। तेजवती, तू भी कभी कभी बोलने में हद कर देती है। लिए तो हमारी बेटी के लिए थे ना। अजी तुम चुप रहो, सिद्धे का जमाना ना है। मम्मी खाने में क्या बनाऊं? बेटी कुछ न बनावे, हम तो जा रहे हैं। रास्ते में कई फोन आ लिए तेरे भैया के। क्यों मम्मी? लाओ मेरी बात कराओ। ना ना, तू ना फोन करिए, यहाँ आने को राजी ना है। यार लक्ष्मी कुछ भी हो, पर बापू की विपत्ति में तो हमें ही काम आना है। अरे विपत्ति की छोड़ो और संपत्ति के बारे में सोचो। बापू की सारी संपत्ति हमें अपने नाम करा लेनी चाहिए। क्यों? अरे थारे बापू को खांसी तो हो रही है, दमा बन जाएगा, फिर हो सकता है टीवी हो जाए। और ज्यादा चिंता तो मुझे इस बात की हो रही है, थारे बापू को अगर लकवा मार गया तो हाथ यूं हालेगा। अच्छा। हाँ, वसीयत पे ना थारा बापू थारा नाम भी नहीं लिख पाएगा, लिखेगा सूरज कुमार और लिखा जाएगा नीरज कुमार। और आपको मिलेगा क्या? टीली लीली। कैसे पहाड़े पढ़ा रही है मेरे बेटे ने। पर कुछ भी हो जा, तुझे चवन्नी नहीं दूं, चवन्नी दूं। अरे छोड़ो तुम एक काम करो, सारी जायदाद ना मेरे नाम करवा दो, सरकार से भी छूट मिल जाएगी। भाई बड़े लालची है तू। इसमें लालची की क्या बात है? लक्ष्मी तो लक्ष्मी को चाहेगी ही। अरे देख रही है रुक्मणी अपने उस लक्ष्मी के कारनामे जिसे तू कभी नू पसंद करके लाई थी। और कुछ भी हो जी, लड़की का नाम बहुत अच्छा है लक्ष्मी, जबकि आजकल के दौर में लड़कियों के ऐसे नाम हो डिम्पल, डोली, आरुषि। आज उस लक्ष्मी ने मेरा जीवन नरक बना रखा है। रुक्मणी तू आजा, आजा, तू आजा, तू आजा। ए बुढ़े, पागल हो गया है क्या? तू कम दुखी करता है मुझे जो उसे नरक से बुला रहा है। अरे बेटी, भला मरे हुए आदमी कदे आवे हैं। अरे यूं तो मैं अपने मन को हल्का कर रहा हूँ। मुझे बेटी मत कहो, मैं कोई थारी बेटी ना हूँ। कोई बाप अपनी बेटी की बुराई करता है क्या? और जिंदा लोगों से तो मेरी बुराई करते ही हो, मरे हुए लोगों से भी मेरी बुराई कर रहे क्या हो गया? अपने बाप से ही पूछ ले। तू कहाँ चल रही? अपनी जीवन लीला समाप्त करने। अरे बापू, यूं कहीं फांसी ना लगा ले। अरे सुन तो, मेरी बात तो सुन ले। भाई तू भी गुस्से में रहेगा हर वक्त। रख खोलो, रख खोलियो रे। अरे खोलो, मेरी दवा भी रहेगी भीतर। क्या बात है? भैया बहू बेटे गेट ना खोल। ना खोल रहे तो जान दे, मैं तो चाह रहा, एक ना तो दूसरा खोलेगा। चार हो या तीन हो,
दो हो या फिर एक हो, है दुआ भगवान से, औलाद हो तो नेक हो। है दुआ भगवान से, औलाद हो तो नेक हो। जो हो रहा मेरे संग वो किसको पसंद है, जो हो रहा मेरे संग वो किसको पसंद है। मेरे घर का मेरे ही लिए दरवाजा बंद है, मेरे घर का मेरे ही लिए दरवाजा बंद है। जो हो रहा मेरे संग वो किसको पसंद है, जो हो रहा मेरे संग वो किसको पसंद है। मेरे घर का मेरे ही लिए दरवाजा बंद है, मेरे घर का मेरे ही लिए दरवाजा बंद है। एहसास हो रहा है खुशहाली के बिना, एहसास हो रहा है खुशहाली के बिना। वीरान जिंदगी है घर वाली के बिना, वीरान जिंदगी है घर वाली के बिना। बीवी है साथ में तो हौसला बुलंद है, बीवी है साथ में तो हौसला बुलंद है। मेरे घर का मेरे ही लिए दरवाजा बंद है, मेरे घर का मेरे ही लिए दरवाजा बंद है। हरी सिंह बड़ी हरी हरी चुगता था ना, आज देख ले कैसे पड़ा जमीन पे। बिना बिस्तर के बिना तकिए के नींद नहीं आती थी तुझे। मेरा बस चले ना तो तेरे नीचे से जमीन भी खींच लूं। क्या मंत्र से पढ़ रही है? देख ले अपने बापू को कैसे पड़ा है। मैं तो ये सोच रही हूँ कहीं भांग पी के तो नहीं पड़ा। अरे बापू, अरे रुक जा नास पीटे, अगर नशा ना हुआ मरा हुआ ये तो लोग सोचेंगे धन दौलत के लालच में बापू मार दिया। तो अब क्या करें? अरे तो अंदर चलो ना, नशा हुआ तो अपने आप उतर जाएगा, कल सुबह देखेंगे। चलो। अरे चल भी लो। इस सोच व अफसोस में बेहद पड़ा हूँ मैं, इस सोच व अफसोस में बेहद पड़ा हूँ मैं। क्यों अपनी जायदाद से बाहर खड़ा हूँ मैं, क्यों अपनी जायदाद से बाहर खड़ा हूँ मैं। औलाद पैदा करने का ये कैसा दंड है, औलाद पैदा करने का ये कैसा दंड है। मेरे घर का मेरे ही लिए दरवाजा बंद है, मेरे घर का मेरे ही लिए दरवाजा बंद है। करता है
है न क्या आदमी औलाद के लिए, करता है न क्या आदमी औलाद के लिए। कुछ कल के लिए करता है कुछ आज के लिए, कुछ कल के लिए करता है कुछ आज के लिए। मोह माया तृष्णा का ये झूठा फंद है, मोह माया तृष्णा का ये झूठा फंद है। मेरे घर का मेरे ही लिए दरवाजा बंद है, मेरे घर का मेरे ही लिए दरवाजा बंद है। कहता है मुन्ना बाज ये दुश्वार है जीना, कहता है मुन्ना बाज ये दुश्वार है जीना। औलाद निकम्मी है तो बेकार है जीना, औलाद निकम्मी है तो बेकार है जीना। उस वक्त मिला धोखा के जब सांसें चंद है, उस वक्त मिला धोखा के जब सांसें चंद है। मेरे घर का मेरे ही लिए दरवाजा बंद है, मेरे घर का मेरे ही लिए दरवाजा बंद है, मेरे घर का मेरे ही लिए दरवाजा बंद है, मेरे घर का मेरे ही लिए दरवाजा बंद है, मेरे घर का मेरे ही लिए दरवाजा बंद है। अरे कौन हो भैया? भाई साहब, बहन जी, अरे कौन हो भैया? अरे बोलो तो भैया। अरे कहीं किसी ने मार के तना बैठा दिए, कदे खून का इल्जाम और लगे मेरे पे। कहाँ जा रहा है सब्जी? है भागमल? हाँ, ये तेरी समधन है। पर तुम यहाँ कैसे? समझी, क्या बताऊं, हम दोनों को बहू बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया है। समझी, हमने सोचा बेटी के रह लेंगे, हमारी बेटी तुम्हें दुख देवे है, थारा बेटा हमें दुख देने लगेगा। ये तो अदले का बदला है। इसलिए हमारे यही सोचकर कदम रुक गए। अब जाएं तो जाएं कहाँ? पर मेरी बात तो सुनो, तुम मेरे रिश्तेदार हो, मेरे समधी समधन हो, फिक्र मत करो, मैं अभी आया, तुम यहीं बैठे रहियो। हरिया, हाँ, कहता भाग रहा पूरी तरिया। वो बात ऐसी है, यहाँ को आओ। शाबाश हरिया, शाबाश, यूं काम करा था ना बढ़िया। लो समधी समधन। ये क्या है? रोटी? ना, रोटी ना है, इसमें कुछ तो मेरी स्वर्गवासी घरवाली के जेवर हैं, और वो 5 लाख रुपए हैं समधी, जो मन ने अपने छोरे के लिए नगद दहेज में लिए थे तुमसे। खोल के तो दिखाऊंगा ना, यूं जंगल है, कोई छीन के भग जाएगा। इन्हें रखो और तुम इन्हें बेच के अपने लिए कोई रहने के लिए मकान खरीद लो। और समझी तुम? मौसी जी,
इनकी जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दो। गांव के मुखिया का लोंडा हूँ, कोई ऐरे गहरे का नहीं। ये मेरे पिताजी के पक्के दोस्त हैं और मेरे पिताजी ने बोला है कि इनका ख्याल रखना। पर बेटा इतनी जल्दी मकान का इंतजाम कहाँ से होगा? मुखिया का लड़का हूँ, किसी ऐरे गहरे नत्थु ठहरे का नहीं। मकान मैं दुलवाऊंगा, आप चलो मेरे साथ। आ जाओ। अरे मेरी मैया कहाँ चला गया सब? अरे मेरी मैया, मेरे सारे गहने कहाँ गए? अरे मेरे पैसे कहाँ चले गए? कौन ले गया? अरे मेरी मैया, सारा सोना सारी नकदी कौन लेके फरार हो गया? कहीं वो बुढ़ा तो नहीं ले गया? क्या करूं? मम्मी को फोन करती हूँ। अरे मम्मी फोन क्यों ना उठा रही? अरे मेरी मैया, मैं बर्बाद हो गई। अरे मेरी मैया, मैं बर्बाद हो गई। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मम्मी भी फोन ना उठा रही। मम्मी फोन तो उठा ले। अरे लक्ष्मी बेटा, क्या हुआ? अरे मुखिया जी, काय की लक्ष्मी? जब लक्ष्मी चली गई। लक्ष्मी चलेगी? कहाँ चलेगी? तू बैठी तो मेरे सामने। अरे मैं इस लक्ष्मी की बात ना कर रही, मैं तो इस लक्ष्मी की बात कर रही हूँ जो मेरा भगोड़ा ससुर ले गया। मेरी सास के सारे गहने ले गया। मेरे दहेज में दिए हुए नोट लेके फरार हो गया वो मेरा बुढ़ा ससुर। ना मानू ना मानू ना मानू, मैं बचपन का यार हूँ हरिया का, वो काम कर नहीं सकता इस तरह का। अरे मुखिया जी तुम चुप रहो। तुम्हें पता है हमें पता है, वो बुढ़ा रात को खांसे ना था, जांचे था कि बहू बेटा सोए या ना सोए। क्या हो गया? क्या हो गया? थारा बापू सारे गहने और नगदी लेके फरार हो गया। चलो थाने चलो, मुखिया जी को लेके रपट लिखवाऊंगी उस नासपीटे के नाम की। अरे लक्ष्मी, थोड़ा सब्र तो रख। अरे मुखिया जी फिर लक्ष्मी कह रहे हो? अब काहे की लक्ष्मी? लक्ष्मी तो गई सारी। अरे तो बापू को पकड़वाएगी। अच्छा जी, तो क्या तुम्हारी मिली भगत है? मुखिया जी इन दोनों बाप बेटे के नाम ना रपट लिखवाओ। लक्ष्मी की लक्ष्मी लूट ली। भाभी ज्यादा गुस्सा मत करो, मुझे पता है तुम्हारा देवता समान ससुर कहाँ है। देवता कह रहा है? राक्षस क्या राक्षस? बताइयो देवर, कहाँ है वो हरिया? लगवाऊं उसके हथकड़ियां। मुखिया जी चलियो जरा। अरे यार, तेरी बहू तो मेरे पीछे ऐसा पड़ेगी जैसे सारे गांव की वोट इसने मुझे दी हो। चलो चलो। आओ भाभी आओ। भाभी ये खरीदा है तुम्हारे ससुर ने मकान। अरे मेरी मैया, दुनिया के बहू बेटे न्यारे हुए हैं, ये बुढ़ा ही न्यारा हो गया। लगा दिया सारा पैसा ठिकाने। अरे मेरे शौक, चोर बुढ़े ने तेरे लिए लिया है ना ये मकान दूसरा। दिखाइयो जरा अपना थोपड़ा, फोड़ू तेरा खोपड़ा। अरे ना 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 बहू, ये तेरी मम्मी है। अरे बुढ़े शर्म कर, शर्म ना आ रही? किसी को भी कर लेगा तो मेरी मम्मी बना देगा क्या? अरे यू तेरी मम्मी है समधन। अरे कानों में लीड लगा के फोन सुन रही है। अच्छा मेरी मम्मी बता रहा है, मैं अभी देखती हूँ कौन है मेरी शौक। एरी कौन है तू? मम्मी, मम्मी आप यहाँ? हाँ बेटी, जिस इंसान को तू तंग रखे थी ना, इस जैसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में ना देखा। कैसे? और हाँ बेटी, तेरे ससुर ने रिश्तेदार का पूरा फर्ज निभाया है। हमें ये मकान उस पैसे से दिवाया जो हमने कभी तुझे दहेज में दिए थे। ये महान आदमी है। ऐसा ससुर, ऐसा रिश्तेदार भगवान सबको दे। ना ना ना, केवल दहेज का पैसा ही ना, इसने तो अपनी मरी घरवाले का जेवर बेच के पैसा इसी में लगा दिया। बेटी, तेरा ससुर आदमी ना साक्षात देवता है।
ऐसा समधी, ऐसा ससुर बड़े नसीब वालों को मिलता है। चल माफी मांग अब तक की गलतियों की। पापा जी मुझे माफ कर दो। पापा जी आज तक मैं जो गलती करती आ रही हूँ, अगर वो गलती आपकी बेटी करती तो क्या आप उसे माफ नहीं करते? अरे बेटी, मुझे तो भगवान ने कोई बेटी दी ना, एक बेटा दिया है, यूं नालायक। पापा जी अगर आप मुझे बहू ना समझो, अपनी बेटी समझो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अरे हरिया, क्यों रो रहा बहू को बुरी तरह? अरे धरता क्यों आज के सिर पे हाथ? दिखे बेटे की बहू बेटी की बराबरी हो, और बराबर ना बेटी हो गए, 10 के सिर पे हाथ। हाँ बापू, गलती भी इंसानों से होवे, इसके साथ साथ मुझे भी माफ कर दो। हाँ अंकल जी, कर दो भैया भाभी को माफ, क्योंकि हमारे मास्टर जी पढ़ाते हैं क्षमा से बढ़कर कोई दान नहीं होता। जाओ तो बेटा और बहू, मन ने भी तुम्हें आशीर्वाद दिया, अग दूधो नहाओ और पूतो फलो, पर तुम भी सुन लो और तुम्हारी उम्र के और लोग भी सुन लें, अक माँ बाप से बढ़कर भी कोई वरदान नहीं होता।